दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं पुनीत शर्मा फिर अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूँ। इस बार मैं आप सबके सामने आया हूँ एक प्लॉट के डिज़ाइन के ऊपर बात करने के लिए। इस डिज़ाइन में अगर आपके साथ जब मैं शेयर करूँगा चीज़ें तो आप देखना कितना बेहतरीन घर बनकर आया है ये। तब तक मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, क्योंकि सीखने की टिप्स आप सबके लिए निकलती रहेंगी और मेरे लिए भी निकलती रहेंगी, कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए। और कुछ चीज़ें मैंने भी जो सीखी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे जो दोस्त प्रैक्टिस में हैं, काम कर रहे हैं, उन वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। पता नहीं कब कौन सी काम की चीज़ निकल आए। तो दोस्तों, ये जो प्लॉट है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इसका साइज़ है 53 बाई 56 फीट, यानी कि लगभग 2918 स्क्वायर फीट। गज में कन्वर्ट करें तो लगभग 329 गज। टू साइड का प्लॉट है। इस प्लॉट की जो लोकेशन है वो पटौदी से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है नानूखुर्द, वहाँ पे है। तो जो क्लाइंट है वो अपने एक रिलेटिव के लिए चाहते हैं कि ये घर बनकर तैयार हो। और दरअसल ये घर क्या, एक छोटा सा मिनी फार्म हाउस है। आप इसको देखिएगा। उनका आइडिया था कि मिनी कॉम्पैक्ट एक फार्म हाउस बने, बड़े से प्लॉट में छोटी सी बिल्डिंग, ताकि हरियाली भी अच्छी हो और खर्चा भी कम हो। तो इस थॉट पर इस प्लॉट की डिज़ाइनिंग शुरू हुई। अब क्योंकि हमारा तो काम ही इसी तरह का काम करने का है, तो हम तो लग गए अपने भाई बंधुओं के साथ इस काम को करने में। तो क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन थी कि 3 BHK बने। कभी कभी आते हैं पूरी फैमिली के साथ, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए कमरे 3 हो और बाहर बैठने के लिए ओपन स्पेस थोड़ा अच्छा हो। तो प्लॉट जो है वो वेस्ट फेसिंग है, लेकिन इसके नॉर्थ में भी एक रोड लगती है, ये आप देख रहे होंगे। नॉर्थ में भी रोड है और आपके ईस्ट में भी रोड है। ईस्ट और साउथ अदर्स प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं। या मेरे ख्याल से ईस्ट में इन्हीं की कुछ जगह थी, लेकिन वो बाउंड्री लगा के उसको बंद करेंगे। आइडिया यही था कि आपका जो है घर वो एक तरफ से कंट्रोल्ड होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल एक तरफ ही होनी चाहिए। मतलब गेट जो है वो नॉर्थ वेस्ट में लग जाए, दैट्स इट, एक ही गेट हो। अब सब जगह गेट नहीं देना ताकि एक्सेस कंट्रोल ना हो। तो ये भी एक सेकंड टिप कि अगर आपका कोई बिल्डिंग ऐसी है जो 4-5 जगह से ओपन है या 2-3 जगह से ओपन है, कनेक्टेड है, तो उसका जो मेन जो एक्सेस होना चाहिए वो एक ही तरफ से हो। जितने ज़्यादा आप कंट्रोल रखेंगे, जितने ज़्यादा एक्सेस रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको कंट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, जो एक सेफ्टी का इशू भी बन जाएगा। तो इसलिए बेटर है एक ही जगह से एंट्रेंस रखना। वो हमने इस पे किया और आप देख सकते हैं ये लोकेशन हमने आपको दी है। यहाँ पे हमने उनका मेन गेट रखा। अब आप यकीन मानिए, इसके अंदर हमने जो 3 BHK इस पूरे प्लॉट में बनाया, इसका बिल्टअप एरिया वॉल टू वॉल पूरा एरिया, एक फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का 1300 स्क्वायर फीट था, 1300 स्क्वायर फीट। अगर आप एक 3 BHK कहीं किसी फ्लोर पे खरीदें, बिल्डर फ्लोर में, 1300 स्क्वायर फीट में आपको 3 BHK मिल पाना बहुत मुश्किल है। 1800, 1900, 2000, 2200 इस तरह से स्क्वायर फीट एरिया जाता है एक फ्लैट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लग्जरी किसी फार्म हाउस में जाएँ 3 BHK में, तो एरिया 2500, 2800 इस तरह से जाता है। लेकिन ये हमने एक ही फ्लोर पे, क्योंकि बिल्डिंग का आइडिया था एक ही फ्लोर बने, तो हमने एक ही फ्लोर बनाया 3 BHK 1300 स्क्वायर फीट में, पूरा कॉम्पैक्ट। कोई भी इधर से उधर कोई स्पेस वेस्टेज नहीं, आप देख सकते हैं, दिखाएंगे हम आपको। तो कॉम्पैक्ट मिनी फार्म हाउस हमने इस तरह से बनाया। और जब ये बनकर निकला, फिर हमने इसके एलिवेशन फसाड पे काम किया। और एलिवेशन फसाड के बारे में मैं आपसे एक बात बताऊंगा। जनरली अगर आप प्लेन एलिवेशन लेंगे, मतलब प्लानिंग अगर इस तरह से करेंगे कि स्ट्रेट लाइन प्लानिंग होगी, तो एलिवेशन का जो फसाड है आपका, उस पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एलिवेशन में प्लानिंग के दौरान ही अप डाउन्स क्रिएट करेंगे, कुछ पार्ट आगे कुछ पार्ट पीछे,
कुछ पार्ट आगे कुछ पार्ट पीछे। तो आपको फसाड पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप सिर्फ सिंपल उसको कलर कॉम्बिनेशंस में प्ले करके उस घर की लुक एक अलग बना सकते हैं। लेकिन फार्म हाउस के केसेस में तो आप इसको इजीली अचीव कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। इस फार्म हाउस पे जो आप देखेंगे ये सिंगल स्टोरी है। एक फ्लोर हमने ऊपर की तरफ कुछ फ्रंट पार्ट डेवलप किया है, वो लगभग 400 स्क्वायर फीट के आसपास वो भी कवर किया, वो थोड़ा सा हाइट देने के लिए बिल्डिंग, ताकि बिल्डिंग को जब नीचे से देखें, बाहर रोड की तरफ से देखें तो थोड़ा कुछ दिखाई दे। अदरवाइज़ बाउंड्री वॉल की हाइट होने की वजह से वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। और बाउंड्री वॉल भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। वास्तु भी कहती है कि आपको अपने प्लॉट की चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट करना चाहिए। वो कुछ एक ऐसे विजुअल बैरियर्स क्रिएट कर देती है जो आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छे रहते हैं, और सेकेंडली मानसिक तौर पर भी वो कुछ ऐसे विजुअल बैरियर्स क्रिएट करती है जो आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखता है। वास्तु में बड़ा महत्व है बाउंड्री वॉल का, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और ये जगह बड़ी प्राइम लोकेशन पे थी, टू साइड ओपन थी, तो चैलेंज ये भी था कि बिल्डिंग दूर से देखने में अच्छी लगे, जितनी दिखाई दे, और जो लोग अगर देखें वो पसंद करें बिल्डिंग को। सेकंड चीज़, मैं मुझे पता नहीं सेकंड या थर्ड या फोर्थ कौन सा पॉइंट है ये, लेकिन इसके बाद एक और चीज़, इस बिल्डिंग को हमें कलर्स टेक्सचर्स पेंट में ही कवर करना था, टाइल पत्थर वगैरह नहीं लगाना था, टेक्सचर पेंट्स में ही प्ले करना था, क्योंकि कम खर्चे में रखना था। तो हमने इस बिल्डिंग को बनाया है। इसके एलिवेशंस भी हम आपको दिखाते हैं, इसके 3D भी आपको दिखाते हैं, और अगर अरेंज हुआ तो इसकी एग्जिस्टिंग फ़ोटोग्राफ्स भी आप बिल्डिंग कैसे बन कर आई वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं आगे। दोस्तों, ये प्लॉट है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें प्लॉट का साइज़ 56 बाई 53, 329 गज। नॉर्थ की तरफ भी सड़क है और वेस्ट की तरफ भी रोड है। प्राइम लोकेशन है, कॉर्नर से व्यू आता है, इसलिए चैलेंज था कॉम्पैक्ट में सिंगल स्टोरी या थोड़ा सा कवर करके अच्छा लुक देना। तो हमने कोशिश किया, कैसे अचीव हुआ आप बताइएगा। डायरेक्शंस मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये नॉर्थ है, फ्रंट वेस्ट है, ईस्ट बैक में है और साइड में साउथ है। ईस्ट की तरफ कुछ प्रॉपर्टी इनकी है या इनके किसी रिलेटिव की है, तो शायद एक्सेस उस तरफ से जाने का चाहिए था, या कल को वहाँ पे कुछ बने तो उसको बिल्डिंग के साथ थोड़ा सा हट के बनाए, इसलिए इसकी तरफ जगह छोड़कर कुछ कंस्ट्रक्शन की है हमने। फ्रंट वेस्ट था, वेस्ट को थोड़ा ओपन रखना मजबूरी इसलिए था क्योंकि वो फ्रंट था, बिल्कुल बाहर ला नहीं सकते थे, रोड है, तो थोड़ा पीछे हट के प्रॉपर्टी बनानी थी, जो कंस्ट्रक्शन करनी थी थोड़ा पीछे प्लॉट लाइन से पीछे हटकर बनाना था। तो इस वजह से भी हमें तकरीबन 6.5 फीट के आसपास का स्पेस या 8 साढ़े 8 फीट का स्पेस फ्रंट में छोड़ना पड़ा। और नॉर्थ तो हमारा जो है वो वास्तु बोलती ही है ओपन रखने के लिए, इसलिए हमने वास्तु को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ की तरफ स्पेस थोड़ा ज़्यादा छोड़ा है। ये तकरीबन 22 फुट 3 इंच के आसपास का स्पेस है प्लॉट लाइन में और आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर 22 फीट आप मान लीजिए मोटे मोटे। इस 22 फीट में प्लांटर्स भी हैं, ड्राईवे भी है, और थोड़ा सा खिड़की के टप के लिए व्यू भी तो आना है ना, तो व्यू के लिए भी आपको स्पेस चाहिए, तो वो छोड़कर हमने इसको बनाया। अब इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो नॉर्थ की तरफ से, आप इधर से एंटर करते हैं यहाँ से, ये मेन गेट है, यहाँ पे रैंप आ गया। ये इनिशियल प्लानिंग का पार्ट था, बाद में हमने यहाँ पे बड़ा गेट रखा, एक छोटा गेट रखा, और रैंप है ऊपर की तरफ आप आते हैं, और यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद आप राइट साइड में जाते हैं। ये आपकी राइट साइड में आपकी घर के अंदर जो एंट्री है वो दो तरफ से, एक आपकी है विजिटर एंट्री, ये विजिटर एंट्री, जहाँ पे कोई विजिटर आपका आएगा सीधा लिविंग रूम में बैठ जाए। 14 फीट बाई 11.25 फीट के आसपास का लिविंग रूम रहा। पूरी दरवाज़ों की प्लेसमेंट हमने इस तरह से रखी ताकि अंदर की तरफ आपको कंप्लीट कॉर्नर मिले प्लेसमेंट सोफ़े की करने के लिए, सिटिंग करने के लिए, और उसके सामने टीवी वॉल दे दी आपको। और आप फिर ड्राइंग रूम से अंदर आ सकते हैं या आप स्टेयरकेस के नीचे आए। स्टेयरकेस में हमने थोड़ा कॉम्पैक्ट बताया ना, आपको कॉम्पैक्ट है इसलिए स्पेस वेस्टेज नहीं है।
आपके स्टेयरकेस के नीचे से ही आपकी एक एंट्री है कि आप डायरेक्ट यहाँ से ड्राइववे से अंदर आ सकते हैं। यहाँ से आप अंदर आते हैं और आपकी सीधी एंट्री होती है डाइनिंग के पास। डाइनिंग में आप आ जाते हैं। डाइनिंग से आपके लेफ़्ट में आपको ड्राइंग रूम भी है, आपका पूजा रूम भी है, और पूजा रूम की तरफ से ही आपकी किचन की एंट्री भी है। किचन के अंदर ही आपका रेफ्रिजरेटर भी किचन के अंदर ही प्लेस किया हुआ है। यहाँ से आप आते हैं पीछे की तरफ तो 2 बेडरूम्स आपको दे दिए हमने कि दोनों बेडरूम टुवर्ड्स वेस्ट आ गए हैं। एक बेडरूम तो साउथ वेस्ट की तरफ आ गया जो घर के ओनर को दे सकते हैं। इस पर वास्तु आप जानते ही हैं, वास्तु कहती है कि साउथ वेस्ट दबाना होता है, तो दबाने के लिए आप वहाँ पे कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन करते हैं जो रूम बन जाए किसी बड़े बुजुर्ग का, किसी घर के सीनियर आदमी का। तो ये सीनियर रूम, सीनियर मेंबर का रूम बना दिया हमने। 12.25 बाई 13 फुट 2 इंच अटैच टॉयलेट इसके साथ दिया है। इसमें आपका पहले की तरफ आपका वॉश बेसिन है और आपका टॉयलेट है। अब देखिए ये टॉयलेट की बार बार चीज़ें आती रहती हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि टॉयलेट में पहले की तरफ ड्राई एरिया रखी और बाद में वेट एरिया रखी। इसमें हमने यही किया है। वॉश बेसिन और WC को ड्राई एरिया में कंसिडर किया जाता है, फिर शावर वेट एरिया का पार्ट है। तो हमने आपका वेट एरिया बैक में रखा है और वहीं से एक वेंटिलेटर दे दिया, टॉयलेट की ओपनिंग दे दी। रूम के लिए भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर पूरा घर आपका ही है तो हर एक रूम से बाहर आने की एक्सेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं एक जगह से दे दीजिए जहाँ से आप बाहर आ सकें। अगर आप फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हैं या ग्राउंड की बात कर रहे हैं, आप देखिए इसमें 12.25 बाई 13 फुट 2 इंच के रूम है जो कि ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं है, लेकिन फिर भी ये वही काम करेंगे जो आपके 15 बाई 15 का रूम करेगा। सेम काम ये भी करेंगे। और इसमें से भी अगर हर एक रूम से बाहर आने का रास्ता दे देता तो अननेसेसरी स्पेस वेस्ट होता है। एक पैसेज बनता है जो वहाँ से अंदर एंट्री से लेकर बाहर आने तक का चाहिए होता है, और वही स्पेस आपका रूम को जो है ना अननेसेसरी बड़ा बना देता है जिसका इस्तेमाल कभी होना नहीं है। तो इसमें मैंने यही किया। अगेन रूम के अंदर सिर्फ एक विंडो डाली है, बाहर से डोर नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारा साउथ की तरफ हेड हो गया और नॉर्थ की तरफ हमने टीवी कैबिनेट यूज़ कर ली। इस रूम से बाहर अगर आए अटैच टॉयलेट है, मैंने बता दिया आपको। फिर एक कॉमन टॉयलेट क्रिएट किया है, उसमें भी सेम वही चीज़, आपका ड्राई एरिया आगे और वेट एरिया बैक साइड में डाल दिया। अब आप यहाँ से आइए, ये बीच में फॉयर है, छोटा सा पैसेज है जो आपको लेफ़्ट राइट टूवर्ड्स टॉयलेट जाने में हेल्प करता है। फिर आप अगेन एक रूम में चले जाते हैं। इस रूम का भी साइज़ सेम है जो उसका है, और इसमें एक वार्डरूम हमने बाहर निकाल दिया। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वार्डरोब मैंने बाहर निकाली है। इसके रीज़न ये है कि मैं जब कोई इस तरह का घर बनाता हूँ या चाहता हूँ बनाना जिसमें थोड़ा लुक्स मैटर करे, तो मैं प्लेन फसाड कभी नहीं बनाता, मैं स्ट्रेट लाइन उसको कभी नहीं बनाता। मैं हमेशा उसके फसाड में अप डाउन्स क्रिएट करता हूँ। कुछ कुछ पार्ट को पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करता हूँ, कुछ को आगे की तरफ प्रोजेक्ट करता हूँ, अप डाउन्स क्रिएट करता हूँ ताकि उसके फीचर्स बने। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब आप चीज़ों को आगे पीछे करके डिज़ाइन करेंगे तो बिना ज़्यादा मेहनत किए आप अच्छा फसाड बनाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि कम खर्चे में बनेगा और जिसमें ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। आगे पीछे की बिल्डिंग को आप खुद से खूबसूरत बना देंगे। और एक चीज़ और, अगर आप इसमें यूनिफॉर्म कलर चलाएंगे पूरे एलिवेशन में, तो इसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है वो ये कि छोटा सा मकान का फसाड भी बड़ा नज़र आता है अगर पूरा यूनिफॉर्म कलर में चले। 1 या 2 कलर की सीरीज़ में अगर पूरा घर का एलिवेशन डिज़ाइन हो जाए तो उसका फसाड उसके साइज़ से बड़ा नज़र आने में। यही सेम चीज़ इस केस में हुआ। हमने इसको अप डाउन करके एल शेप दे करके और कुछ चीज़ें आगे पीछे करके इसके लेंथ को बढ़ा दिया है। मतलब अगर आपने स्ट्रेट लाइन बनाया यहाँ से यहाँ तक और वो बना आपका मान लीजिए 20 फीट यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को घुमाएंगे, पहले यहाँ पे, फिर थोड़ा बाहर निकालेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर थोड़ा ऐसे करेंगे, तो उतने पार्ट की लेंथ को आप 20 फिट करने की बजाय आप उतने पार्ट को ही 25, 26, 27 फिट कर सकते हो। मतलब 1-1.5 गुना कर सकते हो, आप इसको बढ़ा सकते हो उतने पार्ट को ही आप आगे पीछे करके। और जब आप इस तरह से करते हैं तो फसाड बड़ा नज़र आने लगता है। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कट, लेकिन कुछ यूनिफॉर्म चीज़ों में करना अच्छा रहता है। मैंने इसमें वो चीज़ यूज़ की है, आप एलिवेशन में देखेंगे।
और यहाँ से फिर ये रूम, ये कॉमन टॉयलेट, और एक इसमें स्टोर रूम भी प्लेस किया हुआ है इस रूम की वार्डरोब के जस्ट पीछे, जो किचन की तरफ से कनेक्टेड है। इसको किचन का स्टोर रूम भी बनाया जा सकता है और इसको आपका वैसे भी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट एरिया था, हर जगह से दरवाज़ा देना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने किचन से ही इस टॉयलेट स्टोर रूम को ऑपरेट किया। बाकी बाद में मैंने सुना है शायद कि कंस्ट्रक्शन करते हुए उन्होंने स्टोर रूम को बनाया नहीं, वो कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है स्टोर रूम। मैं आपको बता चुका हूँ, शायद कभी कभी यूज़ करना है प्रॉपर्टी को तो स्टोर की ज़रूरत नहीं थी, फिर उन्होंने इस पार्ट को ही बड़ा कर दिया। शायद ये डाइनिंग वाला पार्ट ही एक्सटेंड हो गया है अंदर से, मैं गया नहीं साइड पे। आते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी मैंने जब ऊपर ममटी बनी, स्टेयरकेस ममटी वाला पार्ट बना, तो उसके साथ हमने यहाँ पे, क्योंकि व्यू इस तरफ से है, इस एंगल से व्यू है, इस एंगल से व्यू आ रहा है, तो इस फसाड को हमने थोड़ा सा प्राइम बनाया, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन की, ताकि बिल्डिंग डबल स्टोरी दिखाई दे और कुछ हाइट मिले हमें एलिवेशन डिज़ाइन करने में, जो हमारी हेल्प करेगी। दैट्स इट। अब चलते हैं इसके एलिवेशन की तरफ, जो हमने 3D डिज़ाइन सबको दिए। और मैं आपको एरिया बता दूं, एरिया ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया रहा 1301 स्क्वायर फीट और फर्स्ट फ्लोर का बिल्टअप एरिया रहा 498। मतलब ये प्रोजेक्शन वगैरह सब लगा के है ये एरिया, ऐसा नहीं है दीवारों का एरिया आपको बता रहा हूँ, ये प्रोजेक्शन वगैरह सब मिला के ये एरिया है, ठीक है। तो दरअसल अगर आप देखें 1300 प्लस 498 कितना बना, 1700 1800 स्क्वायर फीट। आप एक बिल्डर फ्लोर में अगर आप लेंगे 1800 स्क्वायर फीट 3 BHK ही मिलेगा, लेकिन ये एक मिनी फार्म हाउस तैयार हुआ इतने एरिया में। लग्जरी आपके हाथ पे, आप कितनी भी अच्छी बना सकते हैं, लग्जरी पे कितना खर्च करेंगे। ये एक एलिवेशन है, ड्राइवे की तरफ से है ये एलिवेशन, कुछ पार्ट जो हमने प्रोजेक्ट किया वो सब इसमें दिखाई दे रहा है। ये रोड तरफ से है, वेस्ट की तरफ से ये एलिवेशन। मैं आपको दिखाता हूँ अब इसका 3D में बनकर कैसा निकल के आया। दोस्तों मैं आपको अब इस घर का मॉडल दिखाता हूँ, जो हमने मॉडल जनरेट किया, वहीं से विजुलाइज किया, और आप भी करिए। ये नॉर्थ फेसिंग रोड है, ये वेस्ट फेसिंग रोड। इसका मॉडल हमने जो प्लानिंग में आपको दिखाया था, ये वो टॉयलेट का पार्ट है। वेस्ट मैंने बताया था आपको, हमने थोड़ा छोड़ के कुछ बनाया है ताकि बिल्डिंग रोड पर ना आए, रोड से पीछे रहे। नॉर्थ में आपको बताया था लगभग 22 फीट के आसपास का स्पेस, थोड़ा ड्राइवे बने और बाकी सब चीज़ें। 2 गेट बने, बड़ा छोटा 3.5 फीट का, और ये बड़ा गेट 10 फीट का। बिल्डिंग की हाइट है 10.5 फीट अंदर नीचे से फ़र्क है। यहाँ पे रोड लेवल है तो ये लगभग 2.5 फीट के आसपास है, यहाँ इससे 1 फीट और ऊपर है, 2 स्टेप लगा दिए। ये विंडोज़ है। आप देखिए ढांचे को मैंने, स्ट्रक्चर को आगे पीछे किया, ये पूरा एक लेवल पे गया। यहाँ से मैंने वार्डरोब वाला पार्ट ही बाहर निकाला इसको और फिर अंदर ले गया, फिर ये रूम वाला पार्ट आया, फिर इसको स्ट्रेट किया और यहाँ से फिर ये टॉयलेट वाला पार्ट बाहर प्रोजेक्ट कर दिया। तो बाहर प्रोजेक्ट करने से आप देखिए बिल्डिंग के फीचर्स अपने आप क्रिएट हो गए। पीछे की तरफ कुछ नहीं है, ये खाली है। और यहाँ पे ममटी और रूम वाला पार्ट हमने बनाया, बताया था ना आपको कि थोड़ा डमी क्रिएट किया है। ये ममटी वाला पार्ट है, ग्लास लगा हुआ है, बीच में पार्टीशन से ये वार्डरोब जा रही है नीचे से ऊपर तक। ऊपर इसमें प्लांटर क्रिएट किया। ये इस रूम के ऊपर वाला रूम है, इसके ऊपर एक ये कुछ पार्ट बाहर निकाल लिया ब्रिक वर्क में ही 9 इंच के आसपास, एक छज्जा दे दिया रोड के विंडो के ऊपर। बालकनी है और यहाँ से फिर ये टॉयलेट वाला पार्ट है, जो बीच वाला कॉमन टॉयलेट है, इसको भी प्रोजेक्ट किया। और इस तरह से वाइट कलर के साथ ब्राउन थोड़ा ग्रे मिक्स करके इसकी शेड को बनाया। और आप देखिए बिल्डिंग का फसाड कितना बड़ा लग रहा है, क्योंकि एक तो यूनिफॉर्म कलर्स हैं 2-3, उन्हीं में चल रहा है, और सेकेंडली अप डाउन से इस वजह से। ठीक है, मैं अब आपको इसका रेंडर्ड इमेज दिखाता हूँ।
दोस्तों ये रेंडर्ड इमेज, ये देखिए आप, रोड है, रोड से ऊपर रैंप, कॉलम्स, और ये बिल्डिंग का फसाड। ये वार्डरोब का पार्ट है। इसमें कुछ ऑप्शन क्रिएट किया था ये बात प्रोजेक्शन लेकर के, तो ये शायद फिर बाद में बना है, ये इसको फॉलो किया इन्होंने। डबल क्रिएट हो गए और प्लांटर बने ऊपर। वाइट ग्रे ब्राउन शेड टेक्सचर पेंट के साथ है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। इसमें से काम की टिप तो आपने निकाल ही ली ना। स्ट्रेट पार्ट में थोड़ा सा अप डाउन डालिए एलिवेशन डिज़ाइन करने के लिए, और अननेसेसरी स्पेस वेस्ट ना करें, उतना ही स्पेस बनाएं जितने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बचेगी और मेंटेनेंस में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, फ्री ऑफ मेंटेनेंस रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद, उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। चलते हैं, बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, वीडियो को पूरा देखिए अगर अच्छा लगे, और कमेंट करके बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में। थैंक यू।